फेंके नहीं अन्न का अपमान होता है बहनों। जब मैं रोकता जा रहा हूँ तो भगवान की भेंट फेंकी नहीं जाती है और तुम चावल फेंक रही हो, गंदी बात। पाए बीमारी पटी बिपरीते नंगे पैरों धायो, चलते चलते आज सुदामा महान बन गया। ये बड़ी हमारे चावल फेंके नहीं जाते बहनों, अन्न का अपमान होता है। चलती है चावल दबा के बोरी में चावल कर लो। शीतल हवा लगियो पवन की सोगो बिल्कुल सुदामा। ये चावल क्यों फेंक रहे हो? तुम इतना गमन क्यों दे रहे हो? भगवान की भेंट फेंकी नहीं जाती। लड़कियां समझदार हैं, मुझे अधेड़ तो कतई समझदार नहीं। बिना मतलब चावल फेंक रही हैं। चलो जल्दी करो, चलो जाओ जल्दी जाओ। शीतल हवा लगी पवन की सोचे बिल्कुल सुदामा। भेदे देव देवे उसको फटा हुआ गुलजामा। आँख खोलने लगे सुदामा परमेश्वर दिखाई। द्वार से कहने लगे देखो मेरे भाई। सुदामा से कहने लगा द्वार तुम कहाँ से आए? तो विप्र सुदामा कहने लगो मैं तुमको ठीक बताऊं। पूरी सुदामा धाम मेरा गोपाल से मिलने जाऊं। दीजे भेद बताए मैं तुझको गुरु भूलन को नाम। द्वार तब कहने लगो मैं तुम्हें वहाँ को द्वार भगवान के पास आया और कहने लगा द्वार पर खड़ा है एक विप्र घर का कुछ नहीं ठिकाना है। तो कटिया मैंने धोती है और कुर्ता फटा पुराना है। पगड़ी भी नहीं, पन्ही भी नहीं, साधु देह पे जामा है। आपको नाम पूछ रहा है, ब्राह्मण को नाम सुन। भूल गए सब काम, सुख सैया को छोड़ के भागे याद। कन्हैया दरवाजे पे आए, कन्हैया दरवाजे पे आए, भगवान ने चंक में भर के सुदामा को छाती से लगा दिया और खींचते तानते उस जगह पर बिठाते हैं जहाँ भगवान का अलावा कोई नहीं बैठ सकता। धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। और गंगा जल के बदले में आंसू को डालते जाते हैं।
पोंछ पैर धोए हैं, स्नान करवाया, भोजन करवाए, सुंदर वस्त्र पहनाए, दूध की फेंट जैसी सेज में सुदामा को लिटा लिया। रुक्मिणी नाथ दोनों मिलकर के पैर दबाने लगे। कुछ सचाने से कुछ डराने से भगवान बोले, भैया तुम गुरु भाई हो, मेरी नजर में कुटिल और कसाई हो। इतने दिन तक इधर उधर भटकते रहे थे, दरवाजा किसी और का था। सुदामा कहने लगे, कन्हैया तेरी माया जीव को भटकाए रही है, लेकिन जो पोटली चावलों वाली थी भगवान को नहीं दी। तो भगवान समझ गए ये बहुत पुराने चोर हैं, कर्म तो सब हुई है, आदत ना है बदल। रोहित मोहन बोले, मेरी भाभी ने कहा पठायो, बगल गवाए का बैठे हो। गुंडा नाम धरद बेईमान बनाए दे तोता, हे सच्चा गुंडा नाम धरद बेईमान बनाए दे तोता। भगवान ने पोटली घुटनों पे खोल ली। पहला झोंक मारा, प्रथम लोकासु विप्रो अर्पणम, दूसरा झोंक मारा, द्वितीय लोकासु विप्रो अर्पणम, तीसरा झोंक वो भरो। रुक्मिणी ने कलाई पकड़ी, कहा महाराज क्या कर रहे, दो झोंकन में दो लोग ले दिए, तीसरा लोग हो रहे हो। नंगा को राजा कर रहे, खुद भिखारी हो रहे। भगवान कहने लगे, अरे रुक्मिणी तुम्हें राज्य की ममता आ गई, तुमने मेरी मन की ममता नहीं मिटने दी। रुक्मिणी ने बहुत पुरानी आगे पीछे की याद दिलाई। भगवान ने विश्वकर्मा को इशारा दिया, राती रात में सर्व सोने जैसी सुदामापुरी बन गई। सुबह हुआ, समारोह के साथ विदा किया, दिया कुछ नहीं। सुदामा सोचने लगे, धूल भाग के आए, अपना नून गमा दो, ऐसा को छप्पर लाए। ये सोचते हुए जब अपनी नगरिया पहुंचे, अरे भैया न तो हुआ डुकरिया न हुआ झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी सी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया। हमारी झोपड़ी का पता नहीं, वो हमारी बुढ़िया को पता नहीं। सुशीला झरोखों में देख ले, चमकनी सुंदरिया ओढ़ के, सोने की थाली में दीपक जलाए, ब्रह्म घूंघट मार के सामने आई। तो सुदामा लोक लोक देखेंगे जब वो है। सुशीला कहने लगे, किया पहचानता हो, हमें तुम्हारी प्राण प्यारी सुशीला। सुदामा चौंके, सुशीला हम तो डुकरिया छोड़िया, रात भरे पटिया पटिया, ये क्या देख रहा हूँ मैं। तो कहने लगी, सुनो देवर रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर उड़ाए गए चुनरिया, देवर की रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर की रात आए। सुदामा बोले, देवर आओ। कहने लगे, मोर मुकुट जिनके सिर पे सोए, भेंटा में जिनकी कसी बचतिया, उड़ाए गए चुनरिया, देवर की रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर की रात आए। कन्हैया का नाम लिया। सुदामा बैठ के रोने लगा कि धन्य है यादव जी, हमारे पास भी बने रहे और हमारी गरीबी को भी हवा कर दिया। इस तरह सुदामा की गरीबी हरण किया है। अब एक कीर्तन बोलो, आगे कथा बहुत अच्छी आ रही है।